Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं एससीएफ और जीसीडी। ठीक है, एससीएफ और जीसीडी दोनों एक ही होता है। अगर एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाए ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एससीएफ और जीसीडी दोनों एक ही होता है, दोनों का लॉजिक सेम होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एससीएफ तो सिर्फ लास्ट में क्या करना है, क्लास नेम में एससीएफ दीजिएगा और लास्ट में क्या कर दीजिएगा, जहाँ पे प्रिंट करवाते हैं वहाँ पे एससीएफ लिख दीजिएगा। अगर जीसीडी लिखा हुआ है तो क्लास नेम जीएसडी, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं ताकि जो एग्जामिनर होगा वो जो कॉपी चेक करेगा उसको क्या होगा, ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई बच्चा लोग समझ रहा है, बस रटा रटाया काम नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे। देखिए हमारा जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं, एक स्कैनर क्लास ये जो कि यूटिल पैकेज में उसको हम क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं इनपुट लेने के लिए। ठीक है, फिर हमें क्लास बना है, क्लास का नाम क्या है हमारा एस सी एफ। ठीक है, मेन में स्टार्ट किए हैं। देखिए स्कैनर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम क्या रखे हैं एस सी। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे दो इनपुट ले लिए हैं, यूजर क्या किया है, दो इनपुट लिया है। चलिए एक छोटा छोटा नंबर इनपुट लेंगे। ये जो एक्स है ना, प्लीज़ इसको आप अपने कॉपी मत लिखे, बाय डिफ़ॉल्ट में लैपटॉप में आ जा रहा है, जो कि काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट पे काम होते रहता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है इंस्टॉल किए हुए रहते हैं काफ़ी सारा विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो इस वजह से ऐसा लोकल में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मान लो कि यूजर क्या क्या इनपुट लिया है, ए में क्या लिया है 10 और बी में क्या लिया है 20। ठीक है, अब एन इक्वल टू वन, एन नाम का एक अलग से वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसका वैल्यू क्या रख दी है, वन रख दी है। ठीक है, अब चलिए हमारा जो मेन लॉजिक है उसके अंदर आते हैं। तो मेन लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम एक आई नाम का वेरिएबल लिए जो कि डेटा टाइप का इंटीजर टाइप का, इसको हम इनिशियलाइज कितना से किए हैं, टू से, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपका जो कंडीशन पार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक कंडीशन पार्ट है। इसमें देखिए बीच में जो ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, मतलब कि अगर ये वाला कंडीशन या फिर क्या, ये वाला कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सही होता है तो क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज दोनों में से अगर दोनों का दोनों गलत होता है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैच करते हैं। आई क्या है, आई में जो वैल्यू है वो ए के वैल्यू से छोटा है। देखिए आई में क्या है, टू है, ए में कितना है, ए में 10 है, छोटा है ना, कंडीशन हो गया ट्रू। आप अगला चेक कीजिए या नहीं कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ एंड ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा है। और ऑपरेटर करने का मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए बस। नहीं चलिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं। आई क्या है, आई में जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू से छोटा है। देखिए आई में क्या है, टू है, बी में कितना है, 20 है, यानी कि दोनों का दोनों कंडीशन सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सही सही मतलब सही है। चलिए अब ये मेरा फॉर लूप का कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। अब आएगा कहाँ, इफ में। इफ में आएगा, इफ में चेक करेगा क्या ए में जो वैल्यू है, ए में जो वैल्यू है अगर वो आई से डिवाइड देंगे तो ये हमें हमारा कितना वैल्यू है, 10। कितना वैल्यू है, 10। और आई आई में और आई में कितना वैल्यू है, टू। क्या डिवाइड देंगे तो वो क्या जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो आ रहा है तो देखिए जीरो तो आ रहा है, ये तो सही हो गया। देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर मतलब कि हमारा दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। ऊपर में और ऑपरेटर, देखिए एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में ही फर्क होता है। और ऑपरेटर में है कि अगर या तो दोनों कंडीशन सही हो और नहीं तो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो तो सही होगा। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों सही है तभी सही है, अगर दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया है, दोनों गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बी परसेंट आई, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है 20 और आई की वैल्यू क्या है, टू। तो 20 में से 20 को अगर टू से डिवाइड देंगे फिर भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि टू एक ऐसा वैल्यू है जिससे 10 भी डिविजिबल हो रहा है और 20 भी डिविजिबल हो रहा है। तो एन इक्व आई की वैल्यू किस में चला जाएगा, एन में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू टू। यहाँ क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू टू आ जाएगा। अभी कर्ली ब्रैकेट मिल जाएगा, ये इफ कंडीशन से बाहर होगा, फिर आएगा फॉर लूप में। फॉर लूप में फिर से मिलेगा, इसको मिलेगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि आई प्लस प्लस आई की वैल्यू टू से बढ़ करके क्या हो जाएगा,
थ्री हो जाएगा, तो उससे बढ़ करके क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो ए के वैल्यू से छोटा है, तो आई में थ्री और ए में क्या है 10 है। तो अभी तक कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब चेक करेगा कि क्या जो है ए परसेंट आई इक्वल टू जीरो, देखो आई में थ्री है और ए में क्या है 10 है ना, ए में क्या है 10 है, कटेगा, डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, या मतलब ये कंडीशन से बाहर हो जाए, फिर से इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा। आप फिर से इसको क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, आई की वैल्यू एक से बढ़ा देगा, यानी कि आई थ्री है तो अभी क्या कर देगा, फोर कर देगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या फोर की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू से छोटा है, तो ए में क्या है 10 है ना, ए में क्या है 10 है, तो ए में जब वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा, चलो ए में वैल्यू 10 है और आई में कंडीशन तो ट्रू हो गया, यानी कि फॉर लूप का जो है कंडीशन जो है वो क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। अब वो जब ट्रू है तो ये इफ कंडीशन में आ जाएगा, इफ कंडीशन में आएगा, चेक करेगा कि क्या ए में जो वैल्यू है, ए में जो वैल्यू ए में क्या है 10 और आई में वैल्यू क्या है 4, डिविजिबल जीरो है, तो देखेंगे कि यहाँ नहीं है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं, यानी कि बाहर आ जाएगा, फिर से इसको मिलेगा फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट, फिर से वो ऊपर आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा 5। फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो फिर से क्या आई में वैल्यू है 5, ए में वैल्यू है 10, तो क्या छोटा है, बिल्कुल कंडीशन सही है, कंडीशन सही है। फिर से यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा तो देखिए एचसीएफ में देखिए ये कब तक चलते रहेगा, जब तक कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना मिल जाए। ठीक है, एलसीएम मत का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन एसीएफ में जब तक हाईएस्ट नंबर ना मिल जाए, जैसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ना मिल जाए तब तक वो काम करते रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ए में वैल्यू है 10 और बी में वैल्यू है, आई में वैल्यू है क्या 5, तो डिविजिबल है 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू रिमाइंडर जीरो बचेगा। अब बी में भी वैल्यू है 20 और आई में क्या है 5, तो 20 जब हम 20 को 5 से डिवाइड देंगे तो हमारी रिमाइंडर जीरो बचेगा, यानी कि कंडीशन इफ कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब इफ कंडीशन ट्रू होगा तो इफ कंडीशन के अंदर आएगा और चेक चेक करेगा एन इक्वल टू आई, मतलब आई में जो वैल्यू है वो किस में डाल दो, एन में डाल दो। आई में क्या है अभी 5 है और एन में क्या है 2 है, तो 2 डिलीट होकर के क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, ये ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू इस बार 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंडीशन ए वाला कंडीशन चेक करेगा, ए वाला कंडीशन अभी भी उसको ट्रू मिलेगा, फिर ए वाला कंडीशन में आएगा, इफ के कंडीशन में आएगा, इफ के कंडीशन में आते के साथ ही 6 10 से डिवाइड नहीं होता है, कंडीशन गलत हो जाएगा। गलत होने के बाद वो इफ कंडीशन से बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ फॉर लूप में आएगा, फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मिलेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा 7 बढ़ा देगा। ठीक है, इसी तरह से तरीका से एक बार ऐसा आएगा जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो फिर से ये कंडीशन मैच करेगा कि क्या आई में जो वैल्यू है वो क्या है 10 से छोटा है, अगर छोटा है तो छोटा तो नहीं है पर इक्वल भी है ना, इसमें इक्वल भी है, तो इक्वल तो है, तो फिर से आएगा इक्वल है तब तक सही है, इक्वल तब तक सही है, तब फिर इस लाइन में आएगा। अब यहाँ पे 10% 10 रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा, 20% 10 ये भी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अभी भी कंडीशन ट्रू, ट्रू इफ का कंडीशन ट्रू करने का मतलब इफ लूप के इफ के अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा उसको मिलेगा एन इक्वल टू आई, मतलब आई में जो वैल्यू है वो किस में डाल दो, एन में डाल दो। आई में वैल्यू है 10 और एन में कितना है 5, इसमें डाल दिया क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर से फॉर लूप में आएगा 10 से बढ़कर के 11 होगा। देखिए अब 11 करने का कोई फायदा तो है नहीं, तो इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक इस प्रोग्राम में एक टास्क है, क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है, लॉजिक लिख करके क्या करना है, एक लॉजिक लिखना है कि कौन सा नंबर, वो भी कंडीशनल ऑपरेटर से। ठीक है, इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कंडीशनल ऑपरेटर से, और ये यहाँ पे जो ये दो को कंडीशन रखे हैं ना, इस कंडीशन क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर तक ही चलाना। देखो अब आई इक्वल टू 11 आ गया तो श्योर है ना कि अब ये वाला जो है कंडीशन हमेशा रॉन्ग होते रहेगा, तब कब तक, जब तक 20 रहेगा, तो फिर तो ये कभी भी अब इसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं, ये तो बस सेम का सेम रहेगा। कहने का मतलब कि दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, और जो लूप है, लूप बस वहीं तक चलाना है जहाँ तक कि आपका मिनिमम वैल्यू आ। ठीक है, जो लोग भी ये कर पाइएगा प्लीज़ कमेंट में डन कीजिएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम कमेंट दे करके आपका रिप्लाई जरूर देंगे।
ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम 10 और 20 का जब हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, तो हमारा जो एचसीएफ वो 10 आता है या नहीं। ड्राई रन तो सारा सही है, ड्राई रन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपने चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्लास से जो है कॉपी कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी एचसीएफ डॉट जावा, कोई गलती नहीं था, जावा एचसीएफ। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्या लिए थे, 10, और सेकंड नंबर क्या लिए थे, 20। देखिए एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ठीक है। देखिए ये हमारा जो है ना लूप का, अगर जो लोग भी मेरा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हमको नहीं लगता है कि उनको लूप तक में किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक छूटा है। ठीक है। इसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे, जो लोग भी हमको फॉलो कर रहे हैं ना उनका जावा जो है काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है, और आगे भी आने वाला वीडियो को पूरा डीपली में लेकर के जाएंगे। ठीक है। इसलिए प्लीज़ हमें जो है ना सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट करते रहें और आपके लिए डीप पूरा फुल स्टैक जावा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसी चैनल पर लेकर के आए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये सारा प्रोग्राम जो है समाप्त हो गया, नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे If you नेक्स्ट have वीडियो। थैंक any यू। question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.